हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आप में से जितने भी स्टूडेंट सीटेट 2025 की नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं तो आप सभी के लिए यहाँ पर गुड न्यूज़ है। देखिए, जो आपका नोटिफिकेशन है अगले कुछ ही दिनों में देखने को मिल जाएगा। कब तक देखने को मिलेगा इसके बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ जो है सीटेट 2025 जो जुलाई में आपका होने वाला है, इसकी एग्जाम डेट क्या होने वाली है इसके बारे में बात करने वाले हैं। और यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट के डाउट थे कि जो 2025 में नोटिफिकेशन सीटेट का जारी किया जाएगा इसमें सिलेबस चेंज होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर किस तरीके से तैयारी करें कि अपने सीटेट के एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर कर पाएँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जो कि 2 से 3 बार जो है सीटेट का एग्ज़ाम दे चुके हैं बट उनका एग्ज़ाम यहाँ पर क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है ना। तो इन सभी पॉइंटों पर करके बात करने वाले हैं। बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। चैनल पर पहले विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही ऑथेंटिक अपडेट आप सभी को यहाँ पर प्रोवाइड होती रहे। देखिए, अगर मैं बात करूँ कि जो आपका नोटिफिकेशन ये कब तक देखने को मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर जो है ध्यान रखिएगा 10 मार्च तक आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। यानी कि होली के पहले ही जो आपका नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, और नोटिफिकेशन जारी होने के बाद में आप सभी को पता है कि 1 महीने तक जो आपके फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया होती है, यानी कि अप्रैल तक जो अपना यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। इसमें कि लास्ट टाइम में आपको 2 से 3 दिन का करेक्शन का टाइम भी मिलता है, बट कोशिश कीजिएगा कि एक ही बार में जो अपना फॉर्म सही तरीके से आप फिलअप कर लें। ठीक है, बाद में आपका करेक्शन वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, बट फिर भी कई सारे स्टूडेंट जो है कुछ ना कुछ मिस्टेक करते हैं तो करेक्शन का भी टाइम आपको यहाँ पर मिल जाता है ना। तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट नेक्स्ट सीटेट यानी कि सीटेट 2025 के नोटिफिकेशन का वेट करें तो आप सभी जो है यहाँ पर अब अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन अगले कुछ ही दिनों में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर सिलेबस को लेकर के जो स्टूडेंट के डाउट है कि इस बार क्या सिलेबस चेंज हो जाएगा, क्योंकि कई जगहों पे ये आपको बताया जा रहा है कि सिलेबस चेंज हो जाएगा। देखिए, सिलेबस आपका सेम ही रहने वाला है, हाँ, बट जो आपकी क्वेश्चन पूछने का जो लेवल है वो धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रहा है। अगर आप देखेंगे जो आपके 2018 के क्वेश्चन बने थे या फिर 2012 के बहुत पहले के क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। बट अभी जो आपके लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं 2024 के, देख लीजिए दिसंबर वाले या फिर जुलाई वाले, है ना, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन का लेवल जो था थोड़ा मॉडरेट था। क्वेश्चनों को बहुत ही घुमा फिरा करके पूछा गया था। ठीक है, तो इसलिए आपको अपनी तैयारी इस तरीके से करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन किसी भी लेवल का बने हम उस क्वेश्चन को इजीली कर पाएँ, है ना। तो क्वेश्चन पूछने के जो लेवल है उसमें यहाँ पर ये लोग चेंज कर रहे हैं, है ना। पूछने का जो तरीका है आपकी समझ पर आधारित जो है अब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन थे, है ना। तो बहुत पहले के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जो अभी आपके लेटेस्ट मतलब आप जो है एक ऑनलाइन वाले जो आपके एग्जाम होते थे उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर सारे कर ले जाइए। ठीक है, साथ साथ जो है आपके यहाँ पर जो अभी 2023 में जो आपके एग्जाम हुए थे दिसंबर और जुलाई में, उसके बाद में जो 2024 में जो आपके एग्जाम हुए हैं, है ना, उसमें भी आपके इस बार तो 2 डेट को एग्जाम हुए, 14 और 15 दिसंबर को। ठीक है, तो उन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस कर लीजिए, आपका एग्जाम इतने में ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो लोग 2 से 3 बार एग्जाम दे चुके हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, है ना। अब देखिए, यहाँ पर जो लोग बिल्कुल शुरू से अपनी तैयारी जो अच्छी तरीके से करना चाहते हैं या फिर जो चाहते हैं कि हम पूरा अच्छी तरीके से अच्छे पढ़ लें, ये तो मैंने बता दिया कि मतलब अगर आपको टाइम नहीं मिलता है, ठीक है, आप किसी और भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं या फिर कुछ जॉब वगैरह करते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से एनालिसिस कर लेंगे, पहले से अगर आपने कुछ चीज़ें पढ़ रखी हैं तो आपका एग्जाम बिल्कुल ईजिली क्लियर हो जाएगा, वो भी अच्छे नंबरों के साथ में। ठीक है, और जो लोग अपनी तैयारी भी स्टार्ट कर रहे हैं उनको क्या करना है, ठीक है, सबसे पहले देखिए आपका सबसे जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो है CDP। ठीक है, CDP में जो सबसे ईजी भी है, ठीक है, और इसमें एक अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं, यानी कि 30 में से जो है ईजिली जो है बहुत सारे स्टूडेंट 25+ यहाँ पर स्कोर करते हैं, है ना। इस पर आपकी एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका CDP अच्छा है ना तो जो हिंदी पेडागोजी आती है, ठीक है, जो इंग्लिश पेडागोजी आती है, जो मैथ पेडागोजी आती है, इनके क्वेश्चन आप इजीली कर ले जाएंगे। थोड़ी बहुत आपको जो है प्रॉब्लम आएगी अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चनों को नहीं देखा, बट अगर आपने सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन कर लिए और आपका CDP अच्छा है तो आप जो है यहाँ पर एग्जाम को क्लियर कर ले जाएंगे, है ना। ये बात कर रही हूँ मैं पेपर 1 की, क्योंकि पेपर 1 में आपके जो है पेडागोजी के जो क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं, बट पेपर 2 में यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है CDP के साथ साथ जो आपका मेन सब्जेक्ट है, जैसे कि अगर आपका मैथ साइंस है तो उस पर जरूर फोकस कर लीजिएगा। ठीक है, और जिसका SST है उस पर आप जरूर फोकस कर लीजिएगा, क्योंकि अगर इन दोनों को आपने अच्छी तरीके से बैलेंस बना लिया ना, तो अगर आपको बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट रहते हैं कि इंग्लिश नहीं आती है, तो अगर नहीं भी आती है तो भी आप उसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे। हालांकि देखिए, यहाँ पर जो आपकी क्लासेस चल रही हैं वो CDP की, तो आपके जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है ना, वो मैं सभी आपको कराऊंगी, एक भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो सिर्फ CDP के लिए अगर आप मेरी भी क्लासेस देख लेंगे तो वहाँ से आपके सभी प्रीवियस क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। जो आपके थ्योरी है वो भी सारा का सारा यहाँ पर कंप्लीट करा जाएगा। तो CDP के लिए तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। लगभग 20 से 25 मिनट की आपकी क्लासेस होती हैं, उसमें कि आपको थ्योरी भी आपका जो है अलग से क्लासेस चलाई जाएंगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लासेस भी चल रही हैं। इसके अलावा अगर आप चाहो तो CDP के नोट्स भी परचेस कर सकते हो। ठीक है, तो CDP के लिए तो बिल्कुल भी परेशान न होइएगा। CDP में आपको सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर बता दी जाएंगी, है ना। और इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन जो है नोट से या फिर जो क्लासेस में यहाँ पर कराऊंगी उन्हीं से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है
पहले से जुड़े हुए हैं तो उनको ऐसे पता होंगी, है ना। अब देखिए यहाँ पर इस बार जो है स्टूडेंट की डिमांड पर जो आपकी एनसीईआरटी सीरीज है वो भी यहाँ पर कंटिन्यू चल रही है साइंस के लिए, है ना, जिसमें कि क्लास 6 से लेकर के 8 तक की एनसीईआरटी को कवर कराया जा रहा है और साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही आपको यहाँ पर कवर कराया जाएगा। तो साइंस के लिए भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर मैं मैथ की बात करूँ तो मैथ में आप क्या कीजिएगा, जो प्रीवियस क्वेश्चन है ना आपके एग्जाम में बने हुए जो कंटेंट के है ना, सिर्फ उनको आप सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। यहाँ से क्या होगा, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने, कौन कौन से चैप्टर आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए। अगर आप उनको एक बार अच्छी तरीके से कर ले जाते हैं तो सारे क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में वहीं से देखने को मिल जाएंगे, सिर्फ क्वेश्चन के लैंग्वेज में थोड़ा बहुत चेंज होगा, है ना। तो मैथ इस तरीके से आपका तैयार हो जाएगा। बाकी मैथ पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, ठीक है, ये सारी चीज़ मैं आपको यहाँ पर कवर कराऊंगी, है ना। और रही बात पैसेज की, तो पैसेज में 1-2 प्रैक्टिस या फिर 3 से 4 प्रैक्टिस मैं आप लोगों को यहाँ पर करा दूंगी। बाकी पैसेज की प्रैक्टिस आप सभी को खुद करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि पैसेज में आपको कोई कितना बता दे, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो चीज़ आपके यहाँ पर क्लियर नहीं होने वाली है। तो पैसेज किस तरीके से सॉल्व करना है इसके तरीके मैं आपको बता दूंगी, बट पैसेज की प्रैक्टिस आपको खुद से यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें जो कि आप लोग साथ में मैंने यहाँ पर शेयर की, किस तरीके से जो आपको अपने एग्जाम की तैयारी करनी है, कम टाइम में मैंने यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें बताने का जो है पूरा प्रयास किया। बट फिर भी अगर आपके कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे 7706974820 पे मैसेज करके पूछ सकते हैं और पेड नोट्स को भी परचेज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तक के लिए भी टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।